वेलकम टू जागो विद कयूम खान्स चैनल। वीडियो से मुस्तफ़ीद होने के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे चैनल की अपडेट्स दिए गए लिंक्स पर भी हासिल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस थम्स अप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे कोरोना और हमारी ईद उल अज़हा। कोरोना, मुझे कल एक मैसेज मौसूल हुआ यूके से कि उन्होंने लॉकडाउन लिफ्ट किया और उसके बाद वही फिर वो रश बाज़ारों में, मार्केटों में, जिसकी वजह से वेरी नेक्स्ट डे को 250 के करीब अमवात हुई। मैं डर गया हूँ कि ये हमने जो छोटी ईद पर गलतियाँ की थी उसकी सज़ा हम आज भी भुगत रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर वही गलतियां हमने ईद उल अज़हा पर की तो उसके नुकसान बहुत ज़्यादा होंगे। मैं बेशुमार ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूं जिनके घरों में 2-2, 3-3, 4-4 अमवात हो चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल 22 लाख की आबादी में एक ही अस्पताल है और वहाँ की जो सूरत हाल है वो कोई उधर से ख़बरें भी अच्छी नहीं आ रही। आज की जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि लाहौर से 2-3 अस्पतालों से डॉक्टर रिज़ाइन कर रहे हैं। अब हमारी रूटीन जो है बाज़ारों में, शहरों में, वही है जो पहले थी। कौमें इन आफ़तों से, इन कुदरती जो आजमाइशों हैं, इनसे कौमें सीखती हैं और उससे फिर अपने फ्यूचर का लाहे अमल मुरतब करती हैं। हमने जो अपने नुकसान ईद उल फितर पे किया, हम ये देख रहे हैं कि उससे हमने सीखा कुछ नहीं है। हम इस पर काबू पा सकते हैं और हुकूमत अकेली इस पर वबा पर काबू नहीं पा सकती। हमने एक तो प्रिकॉशन मेजर्स लेने हैं, फिर उसके बाद हमने अपनी जो डेली लाइफ जो हमारी है, जो लाइफ का सर्कल है, उसको हमने चेंज करना है। मैं फिर आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, पहले भी मैंने अर्ज़ किया था, मास्क जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, एक दूसरे से फासले पर रहना। डर ये आ रहा है कि कुर्बानी के जानवरों की मंडियाँ लगती हैं, उसमें हम जोग दर जोग हम जाते हैं। उसमें मसाजिद पर हमने ये पाबंदियाँ हैं कि हमने 3 फुट के फासले पर नमाज़ पढ़नी है या 4 फुट के फासले पर, लेकिन मंडियों में ऐसा नहीं होगा। हम एक एक जानवर देखने के लिए 4-4, 5-5 लोग जाते हैं। जानवरों के कुछ अपने भी जरासीम होते हैं, मंडियों का कुछ अपना भी माहौल होता है। फिर हमने सुबह से लेकर शाम तक मंडियाँ देखनी हैं और फिर वो हाथ उधर, ना तो कोई वाश बेसन होगा, ना कोई सफाई का ऐसा इंतज़ाम होगा। तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमें घर से ही कुछ बंदोबस्त, कोई साबुन, कोई पानी की बॉटल्स, बड़ी बॉटल्स, कुछ बच्चों को साथ ना लेकर जाना, या जो एजड हैं, ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनको साथ लेकर नहीं जाना। ये सारी चीज़ें हमने पहले ही देखनी है। अब कुर्बानी के जानवर इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला किया है जी 12 जगहों पर जो है वो जानवरों की मंडियाँ होंगी, लेकिन मेरे अपने ख्याल में ऐसा नहीं होगा। ये तो वो हैं जो उन्होंने डिक्लेयर की हैं। अब वो जो छोटी छोटी अलहदा लगा लेते हैं, उस वक्त इंतज़ामी मशीनरी पूरी तरह काम नहीं कर रही होती, कुछ लोग छुट्टियों पर जा चुके होते हैं, तो उस वक्त फिर वो जो व्यापारी दूसरे अजला से आते हैं वो अपनी अपनी जगह का तयन हर साल जहाँ वो आते हैं उधर वो खुद अपनी मंडी जो है वो लगा लेते हैं। उसमें फिर अगर कोई सरकारी एहलकार आए तो कुछ ले दे के मामला जो है वो चलता है और मंडियाँ बदस्तूर उधर मौजूद रहती हैं। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि बराए मेहरबानी ईद उल अज़हा के मौका पर वो गलतियां हरगिज़ ना कीजिएगा जो गलतियां हमने ईद उल फितर पर की हैं। हमें अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनका ख्याल करना है और हमने मास्क जो है वो सबसे ज़रूरी बात है कि हमने मास्क पहनकर मंडियों में जाना है। मास्क पहन पर ना सिर्फ एक मास्क हमने पहनना है बल्कि 1-2 मास्क हमने जेब में भी रखना है। और सबसे ज़रूरी बात, जो इस पर भी ज़रूरी बात है, वो ये है कि मास्क गैर मेयारी ना हो। एक मेयारी मास्क पहनकर आपने घर से निकलना है।
कोशिश करें एक जानवर लेने के लिए 1 या 2 से ज़्यादा जो लोग हैं वो घरों से ना जाएं, और जितनी एक दुआ पढ़ के निकले, या अल्लाह अच्छी तरह कोई हमारा जो जानवर है जहाँ भी हमारी किस्मत में है हमें 1-2 घंटे में ही मिल जाए। दुआ बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये दुआ पढ़ कर निकलें। इंशाल्लाह पहले 1-2 घंटे में ही आपको इंशाल्लाह अच्छा जानवर मिल जाएगा। ज़ाती तजर्बा और मुशाहिदा यही कहता है कि जब भी ये दुआ पढ़ के निकले हैं अल्लाह ताला ने कोई अच्छा सबब लगाया। मलिक साहब, एक सवाल जो है ये आपसे करना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को ये अलामत होती हैं वो अपने घर में खुद साख्ता ही उसका इलाज शुरू कर देते हैं, ये सुनी सुनाई बातों पे, उस पर बताएं कि उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से अपना इलाज करवाना चाहिए ताकि वो खुद भी महफूज रहें और अपनी फैमिली को भी महफूज रखें। इसमें डॉक्टर साहब भी यही कहते हैं कि आपको जब कोरोना की अलामात शुरू हो जाएं, मैं फिर आपके वजाहत को इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, ठीक है। ये अभी कुछ अरसा हमें तंग करेगा, कुछ अरसा कोरोना हमें तंग करेगा। डॉक्टर भी ये कहते हैं कि जब आपको कोरोना के सिम्टम्स महसूस हों तो फौरी तौर पर अस्पतालों का रुख ना करें। क्यों? अगर हम फौरी तौर पर अस्पतालों का रुख करेंगे तो ये तो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है ये तो 3000 पेशेंट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 बेड का है या 3500 बेड का होगा टोटल जो वार्ड है। अब 22 लाख की आबादी या 24 लाख की आबादी, 22 और 24 के दरमियान, अब 22-24 लाख की आबादी को एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कैसे कवर कर सकता है? और फिर उसमें जो हमारा स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, ये उसको कवर कैसे करेंगे? तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब हमें अलामात उसकी महसूस हों तो हमें फौरी तौर पर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। हमें अलबत्ता ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट ने भी एक वो टेलीमेडिसिन के नाम से कि आप टेलीफोन पर डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं, वैसे भी आप अपना फैमिली डॉक्टर जो है उससे, पैनाडोल तो मस्ट है, वो तो आप जब अलामात हो, पैनाडोल तो आपने हर सूरत लेनी है, पानी ज़्यादा पीना है, विटामिन सी का आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन उसके आने से पहले खुदा न खास्ता अल्लाह ताला पूरे दुनिया के इंसानों को और ख़ास तौर पर बिलखुसूस मुसलमानों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, लेकिन सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, प्रिकॉशन होनी चाहिए। हमें उससे पहले ही अपनी कुव्वत मदाफ़त जो है, जो वॉक है, जो हमारी जो छोटी मोटी एक्सरसाइज है, और जो अपनी खुराक है, और उसमें प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, उसमें कैल्शियम है, इन चीज़ों को हम अपने जिस्म में इनको ज़रूर दाखिल करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, खुदा न खास्ता अलामात इसकी महसूस हों, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है घरों में रहें, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, फौरी तौर पर नहीं जाना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये तो तदाबीर तो आपने बता दी, एहतियाती तदाबीर, तो इस हवाले से हुकूमती मशीनरी को या ज़िला इंतज़ामिया को क्या तजावीज़ देते हैं, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करें? इंतज़ामिया जो है मेरे अपने ख्याल में पिछले 3-4 माह में जो कुछ हुआ है ना, अगर मैं सच तो ये है कि इंतज़ामिया इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगी। ये वो जो चौकीदार वो जो कहता है ना, आवाज़ें लगाता है, जागते रहा जे मेरे ते ना रहा जे, ये बिल्कुल ठीक है। इंतज़ामिया ने कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है हमने खुद करना है। इंतज़ामिया इस मामले में, इंतज़ामिया ने ये पाबंदी लगाई कि आप मास्क पहने, तो कितने लोगों को ये मास्क जो है ये पहना सके। इंतज़ामिया ने कहा था कि हेलमेट की पाबंदी ज़रूरी है, कितने लोग जो है वो हेलमेट के साथ सड़कों पे घूम रहे हैं। सो मेरे ख्याल में इंतज़ामिया जो है वो इस मामले में बेबस है। हमारी इंतज़ामी मशीनरी जो है, ख़ास तौर पर मैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट की, वैसे तो पूरे मुल्क में यही हाल है, लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे ज़िले में तो इंतज़ामिया बिल्कुल बेबस है। इंतज़ामिया बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकी, कोई इफ़ेक्टिव नहीं है। और हमें इंतज़ामिया से ये तवक्को रखना कि इंतज़ामिया हमारी सेहत का ख्याल करेगी, तो ये यकीन करें ये बिल्कुल गलत बात है। इंतज़ामिया हमारी सेहत का ख्याल नहीं करेगी, और हमने अपनी सेहत का ख्याल जो है वो खुद करना है। हमने अपने बच्चों का, अपने बुज़ुर्गों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने हमसायों का, दोस्तों का, अजीज़ व अक़ारिब का, हमने सब का ख्याल जो है वो खुद करना है। इंतज़ामिया हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। इंतज़ामिया इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट ने जितनी भी कंपेन लॉन्च की हैं, इंतज़ामिया ने उस मामले में कुछ नहीं किया। और मैं किसी से यकीन करें, ये टीवी पर आने का जो मकसद है या आप लोगों को बताने का मकसद है वो यही है कि इस वक्त गवर्नमेंट से आप किसी गवर्नमेंट मशीनरी इतनी मुतारक नहीं है, गवर्नमेंट ना ये सब कुछ कर पाएगी,
जो कुछ करना है वो हमने खुद करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अच्छी खुराक के ज़रिए, प्रिकॉशन मेजर्स के ज़रिए और अवेयरनेस के ज़रिए। खुराक अच्छी लें, जो सबसे ज़रूरी बात है, खुराक अच्छी लें, मास्क ज़रूर पहने, सोशली हम एक दूसरे के साथ फासले पर रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नए एक मौजू के साथ, अल्लाह हाफिज़।